दी थी कि सीएसएस एस्पायरेंट हूँ, तो मैंने ये सब चीजें इंटरनेशनल रिलेशन में, पॉलिटिकल साइंस में बहुत अच्छे से पढ़ी। मैंने यूएसआर का भी पढ़ा सब। मेरा नाम अकमल है और बस यही तारुफ है, बाकी चीजें आप लगा रहे हैं, ठीक है। कौन कैसे कैसा मोटिवेट, मैं तो मोटिवेशनल, इट्स आई बिलीव मोटिवेशन इज अ नेगेटिव वर्ड, इट्स अ नेगेटिव वर्ड, ठीक है। बंदे के अंदर से एक जिस दिन गुस्सा उठाता है, ठीक है, मैं कहता हूं किसी भी शख्स की जिंदगी का सबसे बड़ा मोटिवेशन उसका गुस्सा है, ठीक है। जिस दिन इंसान ये सोच लेता है एनफ इज एनफ, ठीक है, तो बाकी बातें ये कर दो, वो कर दो, उसको देखो, ये कर दिया, वो कर दिया, इन चीज़ों की कोई हैसियत नहीं है। कोई यार कोई जिंदगी में कि कोई 10 साल से चल रहा है, कोई 20 साल से चल रहा है, कोई जरा तेज चल रहा है, कोई स्लो चल रहा है, तो दैट विल नॉट बी कॉल्ड मोटिवेशन। मैं कहता हूँ जिसने गुस्सा पा लिया कि एनफ इज एनफ, ऐसी की तैसी, देखा जाएगा फिर, अब चलो लड़ते हैं, ठीक है। बस ये सबसे बड़ी मोटिवेशन है। बिल्कुल। अभी हमें जोरेज मुगल भाई ने ज्वाइन किया है। जी जोरेज भाई बताएं, आपने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है हमें। अस्सलाम वालेकुम जफर भाई, अकमल भाई, हिना, मैं जोरेज मुगल न्यूयॉर्क से आपको ज्वाइन कर रहा हूँ। जफर भाई आप भी यूएसए में बैठे हैं, टेक्सास में बैठे हैं? जी जी, मैं डैलस में हूँ। अच्छा, डैलस में है, सही। मैं आप लोगों का शो देख रहा था, मुझे अच्छा लगा, मेरा दिल किया, मैंने कहा कि मैं भी आपको ज्वाइन करता हूँ। और अकमल भाई की बहुत अच्छी अच्छी बातें जो है वो सुनने का जो है ना, वो सुन के मजा आ रहा था एक। और हिना से भी बात होती रहती है। और जफर भाई आपको भी मैंने 1-2 आपके इंटरव्यूज देखे हैं, आप भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप लोग कंटिन्यू रखें, तो मैं जो है ना वो एंजॉय कर रहा हूँ। चलें, थैंक यू वेरी मच। और खुशी हुई, ऐसे समझे कि ये हमारे लिए अप्रिसिएशन है कि हम लोग जो कर रहे हैं कि वो सुन रहे हैं और हमें ज्वाइन भी हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जी है ना। तो मैं सॉरी, वो डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। और मुझे बहुत खुशी हुई इस तरह आपसे फेस टू फेस बात करके। ये हमारा फेस टू फेस फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन था, उससे पहले हमारी काफी टाइम बात हुई है। सो आई होप आपकी तरफ सब कुछ अमन होगा और सब ठीक होगा। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ हालात तो जो है वो काफी टाइट हैं, लेकिन ये है कि फिर भी ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ठीक हैं। ओके, दैट्स ग्रेट। चलें जी अकमल भाई। टाइट हालात दुनिया के सबसे खूबसूरत हालात होते हैं। They let you be somebody. डेफिनेटली, जहाँ पे वो कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो इश्यूज होते हैं, अपॉर्चुनिटीज भी वहीं पे होती हैं। और बहुत सारे लोग जो है वो इस चीज को, अपॉर्चुनिटी को जो है वो अवेल कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो है वो डिप्रेशन में जा रहे हैं। लेकिन आप लोग जो काम कर रहे हैं अकमल भाई, ये चीज बहुत जरूरी है कि इस टाइम जो यंग माइंड है उसको एक मोटिवेशन चाहिए। जो यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं वो आ रहे हैं, उनको एक मोटिवेशन चाहिए। तो आज तक जो कुछ हो रहा था वो एक हद तक था, जो हमारे पास स्किल्स थी, जो हमारे पास सब कुछ था, वो एक हद तक था। आज से इस जो नई दुनिया अब 2 हफ्ते में या 3 हफ्ते में जब स्टार्ट होगी, तो उसके लिए हमें एक नया स्किल सेट चाहिए, और उसी पे आप लोग सब काम कर रहे हैं। हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ, आई एम जस्ट ए लर्नर। तो उम्मीद है कि हम बेहतर से बेहतरीन की तरफ जाएंगे और बेहतरीन को हम बेस्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। बस वो कहते हैं ना, छोटी सी कोशिश रंग ले आती है। बस हमें मेहनत करना है और डिजायर हमारी बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए डिजायर बहुत ज्यादा आपके लिए होनी चाहिए। आपकी जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग डिजायर होगी, उतने ज्यादा आपके अचीवमेंट्स होंगे, और सक्सेस रेट भी उसी पे डिपेंड करता है कि आपकी कैसी डिजायर है। बिल्कुल बिल्कुल। अब जैसे अकमल भाई ने कहा ना कि गुस्सा जो है वो मोटिवेशन दिलाता है। मोटिवेशन कुछ नहीं, दूसरी बात है, अब जैसे जब मैंने ये ऑनलाइन आना शुरू किया था, तो सबसे पहले मुझे घर से ही यानी टोंटबाजी और ऐसे कमेंट्स आना शुरू हुए। तो मैंने कहा कि नहीं, अब तो मैं करके दिखाऊंगा। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके लिए मैं सबसे बड़ी मोटिवेशन, मुझे तो दूसरों की बातें बहुत है ना वो कर रही होती, लाइक मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स एंड दिस एंड दैट। आज वही लोग जब मुझे फॉलो कर रहे होते हैं, एक रिसेंटली मेरे फ्रेंड ने, बेस्ट फ्रेंड जो था मेरा, वो उसने मुझे आज फॉलो किया, जो मुझे बुरा कहते थे लाइक मेरी अचीवमेंट्स के बाद।
तो ये मेरे लिए मोटिवेशन है दैट जो मुझे बुरा कह रहे थे आज वो ही मुझे फॉलो कर रहे हैं। आज मैं ये बहुत देखें, खुश। आप देखें आपकी जो अचीवमेंट्स हैं आपने उसको पॉजिटिव वे में लेके चल रही हैं। तो जो लोग आपसे के बारे में बुरा कह रहे थे या कुछ भी सोच रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली आपकी तरक्की देखते हैं ना, और देखते हैं कि यार फलां बंदा भी इससे जुड़ रहा है, तो वो खुद ब खुद फिर आपके फॉलोअर बनना शुरू हो जाते हैं। जी क्योंकि शुरू में उनको देखें, आगे बढ़ने की ख्वाहिश हर किसी को है, लेकिन क्या है, हम लोग इस फर्स्ट स्टेप नहीं लेते, जो हमारी सोच है, थिंकिंग, उस पे इनिशिएटिव्स नहीं लेते। अगर कोई और ले रहा होता है ना, पहले शुरू में हम उसको क्रिटिसाइज करते हैं, जब वो सक्सेसफुल बन जाता है फिर उसको कहते हैं वाह भाई क्या बात है तुम्हारी। अब जफर भाई मैं आपसे एक बात कहूँ, सब लोग क्रिटिसाइज करते हैं लेकिन कोई है ना ये नहीं देखता कि उसने मेहनत कितनी की है। हर कोई हासिल करना चाहता है, कामयाब होना चाहता है हर एक बंदा, लेकिन उसके लिए कीमत अदा नहीं करना चाहता, मेहनत नहीं करना चाहता। जैसे हमारे अकमल भाई ने कहा कि मैं 5 बजे तक जागता हूँ फिर मैं सोता हूँ। अकमल भाई मैं आपको बताऊं, मैं तो 10 बजे तक जागती हूँ, 11 बजे तक, क्योंकि मैं काम भी नहीं, करती हूँ, मेरी मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं। मेरा दिल जी करे जी। तो मैं पूरा हफ्ता सो जाता हूँ बाहर अच्छा। में कुछ, और मेरे दिल जी करे जी तो मैं बैठा हूँ दिन रात इधर जी कुर्सी जी पर ही लेट जाता हूँ, सो जाता हूँ। बिल्कुल। बंदे को बादशाह होना चाहिए, ये नहीं कि वो जी 5 बजे तक काम करना है, ये इधर को ये मानो, ये इधर बैठा हुआ है एक पुर्जा, वो नहीं मान रहा, जी हाँ। नहीं मान रहा। वो कहता है जी काम करो ना, सब कहते हैं काम करो ऑफिस, और नहीं मान रहा, ये दिल नहीं मान रहा। बिजनेस करने का फायदा ये भी है कि बंदे का दिल नहीं मानता तो ना करो। यस, इस पे मैं आपसे बात कहूँ, मैं इसलिए टिकटॉक बनाती हूँ, मैं फन और मस्ती करती हूँ। लोग मुझे बुरा कहते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं कि क्या सीरियस नहीं है। मैं बोलती हूँ भाई मुझे कोई रोटी थोड़ी देता है, मैं अपनी रोटी खुद कमाती हूँ, मेरी मर्जी में कुछ भी करूँ। माई लाइफ माई रूल्स, हु द हेल आर यू टू टेल मी दैट हिना ये डोंट डू दिस। यार, ये लड़की खतरनाक बैठा ली आपने शो में। कहीं खलील साहब ने सुन लिया तो वो चाहे ये वो बात नहीं भी कर रही, लेकिन वो तो इसका मतलब यही निकालेंगे ना। हैं? क्या? नहीं सर, नहीं नहीं। बात सुने ना, ऐसे ऐसे क्या कहते हैं, मेरी कोशिश ये होती है कि ऐसे हाँ। मौजूआत पे ना ही जाया जाए तो बेहतर है, नहीं क्योंकि फिर बात नहीं, बहुत आगे तक निकल जाती है। ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि आप अपनी मर्जी करें, करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन वो किसी रंग में ना चली जाए ना, नया रंग ना आ जाए। लेकिन नहीं नहीं सर, अकमल भाई, वैसा वैसा ये नहीं है। ये जो मर्जी है ना, ये एक सर्टन लेवल के ऊपर जाके होती है। नहीं एक नहीं, वो चीज नहीं आपने बात। अचीव कर ली हिना है। हिना हिना वो बात नहीं कर रही। हिना सही बात करी, लेकिन मैं कहता हूँ वो, क्योंकि आमतौर पर ये लफ्ज बड़े मशहूर है ना। नहीं वो बात नहीं, वो नहीं कर रही, वो मैं समझ रहा हूँ, लेकिन चूंकि ये सेंटेंस बड़े पॉपुलर हो चुके हैं तो वो टैग लग जाएगा आपके शो पर। बात सुने ना अकमल भाई, जैसे आपने अभी बात बोली ना सोने कहे की, ठीक है, तो कहना। वो ये कि आ, बिल्कुल हिना भी जो कह रही है ना, अब सपोज अगर आप, अभी लोग समझ रहे हैं कि जफरुल्लाह जो है अमेरिका में बैठा हुआ है, तो मैं कितनी रातें जागा होगा, कितने दिन कहाँ कहाँ क्या किया होगा, मैं तो अपने इंटरव्यूज में बता रहा हूँ। हम्म, अकमल भाई, मैं गवादर जब गया था उथल बलूचिस्तान में, वहां पे पेट्रोल सस्ता था लेकिन साफ पानी पीने का नहीं था जी, मुयस्सर। यस, दरिया से कूलर भर के, उसमें बर्फ भी नहीं होती थी, और वो था मई जून का टाइम, दरिया का पानी पीते थे, सही, क्योंकि उस वक्त लगन थी कि काम करना है, काम सीखना हम्म, है किसी भी तरीके से। रात को सोने के लिए ना कोई होटल, ना कोई बिस्तर, ना कोई चादर। हम्म, यकीन करें, नीचे जो बबल रैप होता है जो बॉक्स में से निकलता था, जो हमारा टेलीकॉम का इक्विपमेंट आता था, वो हम्म। शॉपर बिछा के उस पे सोते थे, और सुबह को जब उठते थे मट्टी में मुंह होता था, वो शॉपर हवा में उड़ जाती थी, पता नहीं कहाँ। जी, जफरुल्ला भाई, बहुत सारे बात ही होती है ना, कुछ लोगों को चिंगारी दिखाने की जरूरत होती है, ठीक है। बिल्कुल। मैं वैसे तो एक तालिब इल्म हूँ, ठीक है। खामोश से वो कहते हैं कि ये और बात के मिंबर पे आके कुछ कह ना सकें, वरना खामोश मिला के खतीब होते हैं। सारी जिंदगी चुप करके गुजार लिया है, बैठे हुए हैं, ठीक है, किसी की कोई परवाह नहीं है। खाना खा लिया तो ठीक है, नहीं खाया, नहीं मिला तो भी ठीक है, मलंग टाइप आदमी, ठीक है। बिल्कुल लेकिन जब आप किसी मलंग को छेड़ देते हैं तो उसमें से बड़ी बड़ी बड़े बड़े बलाएं निकल आती हैं, सही बड़े बड़े बात। तूफान निकल आती कैसे निकल रही है आजकल। हैं। नहीं नहीं नहीं, आप और तरफ न ले जाएं, मतलब नए नए आइडियाज निकलते हैं, मेरे कहने का मकसद ये।
मुझे लगता है ये जो सारी हम कोशिश कर रहे हैं कि जी मोटिवेट हो जाओ, ये करो, सबसे पहला डीमोटिवेट करने वाला जो एलिमेंट है वो किसी भी घर में सबसे पहले माँ बाप है। ठीक है, मैं कहता हूं कि आमतौर पर लोग समझते हैं कि माँ बाप से बड़ा दोस्त कोई नहीं होता। मैं कहता हूं कि माँ बाप से बड़ा कोई दुश्मन नहीं है आज। बच्चा जो भी करने लगता है, बच्चा जो भी करने लगता है, ओ ना करी, ओ ना करी, वो टूट जाएगा, उधर ना जाना, उसके साथ ना बैठना, डरा डरा के बच्चे का तो वो बढ़ता बना देते हैं। अब वो क्या करे, आप मोटिवेट क्या कैसे कर सकते हो उसे, जिसने 18 साल ना सुनी है, वो ना करी प्या, और वो करता है तो तड़ाक पड़ती हो सकती, तेरी मानो तेरी कैसी आज तो बात तेरी वेखी जाएगी। जिसने 18 साल छितर खाए हैं, जिसने 18 साल नो सुनी है, ना करी ना करी ना 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 ना, उन्होंने तुम यस के में करवा लेंगे। तो ये जो लफ्ज है ना मोटिवेशन, पता नहीं अजीब सा लफ्ज है, किधर से घड़ के लाए हैं दुनिया। और भाई जिस दिन बंदे को गुस्सा आ जाए, गैरत है बड़ी चीज जहाने तगो दो में, पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। ठीक है, ये गुस्सा की गैरत ही होती है बंदे को, गैरत खा गया वो बस। कई मरतबा बंदे की आप इंसल्ट कर रहे होते हैं और वो अंदर अंदर चुप होता है, उस वक्त उबल रहा होता है, वो कहता है बस अब मुझे जाने दो, अब मुझे पहुंचने दो, बस इधर से निकल के जहां मैंने पहुंचना है बस उस तक जाने के लिए मुझे सिर्फ वक्त मिल जाए। मुझे गाड़ी नहीं मिलेगी, मैं पैदल जाऊंगा, और पैदल भी दौड़ के जाऊंगा। आई विल स्टार्ट इमीडिएटली। मैं ये नहीं रहूंगा जो हूं आज, ये जो तान्या है ये मैं नहीं सहूंगा आज के बाद। जब ये बंदा को गुस्सा कर लेता है, ठीक है, तो बजाय इसके आप भाई गुस्सा नहीं करना होता है, गुस्सा नहीं करना होता, बस फिर ऐसे ही रहेंगे जैसे हैं, बस ऐसे ही है, लेकिन गुस्सा नहीं करना होता। नहीं, बहुत जरूरी है ये गुस्सा, बहुत जरूरी है आप अंदर से। जी तो मैं अर्ज कर देता हूँ, गुस्सा इंसान की तमाम तर एनर्जीज में से सबसे बड़ी एनर्जी है, सबसे बड़ी एनर्जी। प्रॉब्लम ये है कि उस गुस्से को आप अपने ही खिलाफ इस्तेमाल करते हैं। नॉर्मली 99% लोग उस गुस्से को, जो कि उसकी सबसे बड़ी ताकत हो सकती है, वो दूसरों को तोड़ने के बजाय उस गुस्से से अपने आप को तोड़ देता है। आप इसीलिए ड्रामों में देखते हैं ना, जब गुस्सा आता है तो वो अपने बर्तन तोड़ती है। तो ये गुस्सा जिस दिन हम इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर लें, ठीक है, ये इतनी बड़ी एनर्जी है कि इससे सारा घर रोशन हो सकता है। नहीं अकबर भाई, वो बर्तन तो तोड़ती है, लेकिन वो वाले बर्तन क्यों नहीं तोड़ती जो अपनी मर्जी से खुद लाई होती है। वो यार ड्रामों वाले तो ऐसे ही दिखाते हैं ना, वो तोड़ती है कि नहीं तोड़ती, हमारे घरों में आज तक नहीं तोड़े, वो ड्रामे में दिखाते हैं सिर्फ। अच्छा, कहने का मकसद ये है, उनका दिखाने का मकसद ये है कि गुस्से में आप अपना ही नुकसान करते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, इसीलिए कहते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा नहीं, मैं तो कह रहा हूँ गुस्सा नहीं करते तो आप अपाहज हैं। जो बंदा गुस्सा नहीं करता वो अपाहज है, बिल्कुल। उसके आगे आप बस है, उसकी नाम है कि आप उसको कुछ दिखा नहीं सकते। लाइक गुस्सा बहुत जरूरी है। मुझे जो कुछ अभी थोड़ी बहुत लाइफ से मोटिवेशन मिली है करने की। हिना आपका नेट भी गुस्सा कर रहा है और वो आपके खिलाफ गुस्सा कर रहा है। अपने नेट को अपनी स्क्रीन को 1 स्टेप डाउन कर ले ताकि गुस्सा ना करे, पॉजिटिव हो जाए। नहीं जाए नहीं, आप वजूद जन से है जमाने में रंग कैसे कहते हैं यार, मुझे वो शायरी नहीं आती। अकमल भाई दोबारा करें जी यार, मुझे हाँ, वजूद जन से है कायनात में रंग। तो अब इधर 6-5 मर्द बैठे हुए, तो आपका मौजूद होना जरूरी नहीं तो सारे बोर हो जाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपका इंटरनेट जो है वो आपके खिलाफ गुस्सा करके आप ही को तोड़ रहा है, ठीक है। तो अपनी स्ट्रीम को आप 720 से 480 पर लेके आए ताकि आप स्मूथ चलती रहे। सर जुरेब भाई जी हम ना, मेरे ख्याल है दूसरों को गुस्सा दिलवा ले, उन्हें ना बारी दे के। तो ये चीचन दास भाई हैं, रजाक आए हैं और सुहेल आए हैं, भले उनको भी देने दें, कहीं गुस्सा ना करना है।
और गुस्सा करके हमारे बर्तन न तोड़ दे। अल्लाह ना करे। जी चेतन भाई। जी भाई कैसे हैं? मैं ऐसा ही हूँ। मैं नहीं, माशाल्लाह आप मेरी तरह तो नहीं लग रहे। मैं अपनी तरह लगता हूँ और ऐसा ही हमेशा लगता हूँ। मैंने ये कहा है। जी, मैं ओमान से हूँ, इधर मस्कट सिटी में होता हूँ और यहाँ पे भी पूरी दुनिया की तरह जो है लॉकडाउन जारी है और हम भी उसके जो हैं शिकार हो चुके हैं और कमरों में बैठे अपनी ड्यूटी का इंतज़ार कर रहे हैं और दुआ करें कि ये जो वबा इस दुनिया पे छाई हुई है इसका जल्द से जल्द खात्मा हो और हम लोग दोबारा जो है अपनी जो ड्यूटी पे अपनी ड्यूटी को जो है जारी कर सकें। और बहुत मुश्किलात का सामना हो रहा है यहाँ पे, जैसा कि तमाम दोस्त जानते हैं। मैं पहली बार स्ट्रीमिंग में आया हूँ और ये जो मेरे बाल गए हुए हैं ये भी कोरोना वायरस की ही इजाद है। जी बात करें, मैं सुनने वाला हूँ, बात करने वालों में से बहुत नहीं हूँ। खूबसूरत स्टाइल लग रहा है आपको। क्यों ऐसा लग रहा है कि ये आपको कम जो है ना ये कोई नेगेटिव हो गया है? दिस इज वन ऑफ द गुड स्टाइल्स इन द वर्ल्ड। ये मैंने भी रिसेंटली ऐसे ही करवाया था। करवाया क्या था, मैंने खुद ही कैंची पकड़ के, नहीं मिला नहीं तो ऐसे ही कैंची कुंची करके, इसलिए अभी थोड़े थोड़े सीधे होने शुरू हो गए। तो इसके फायदे भी कुछ बयान कर देना, जिनके ये जो ब्लेड फेर दिया जाता है इनके कुछ फायदे भी होंगे ना। जिंदगी में हर चीज जो फायदे के लिए, जब आप उसे मुस्बत तरीके से सोचेंगे। प्रॉब्लम ये है कि हमें सोसाइटी ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे मीडिया ने, हमारे असातिज़ा ने, जिन्हें हम अपना मोहसिन समझते थे, वो सबसे बड़ा हमारा नुकसान कर गए हैं। वो हमें सिर्फ नेगेटिव सोचना सिखा गए हैं। ठीक है, हर चीज को मनफी तरीके से सोचना सिखा गए हैं। ठीक है, यही स्टाइल मैं अपना लूंगा तो लोग वाह वाह कहेंगे। मतलब क्यों कहेंगे? बिकॉज दे सी मी एज अ पॉजिटिव पर्सन, दे विल टेक मी एज एन एग्जाम्पल। ठीक है, कभी भी जिंदगी में आपको, सबको, जो आप देख रहे हैं दोस्त, आप जो साथी हैं और जो शो को देख रहे हैं, आपको एक एडवाइस तो नहीं देनी चाहिए, एडवाइस भी नेगेटिव लफ्ज है। चलो एक बात शेयर कर देता हूँ। नेवर बिलीव अ प्रिडिक्शन, नेवर बिलीव, नेवर लिसन। कभी मत सुनो, कभी यकीन ना करो। अगर सुन बैठते हो, पहली बात तो सुनो नहीं, और कहीं कानों में पड़ जाती है तो उस पर कान नहीं धरो। नेवर बिलीव अ प्रेडिक्शन, कोई ऐसी बात ना सुनो या सुन बैठो तो उस पर ध्यान ना दो जो आपको पहले से ज्यादा एम्पावर नहीं करती, मजबूत नहीं करती, कॉन्फिडेंट नहीं करती, हैप्पी नहीं करती। ठीक है जी। अब जो आपने बाल उतारे हुए हैं तो इसको ये एक स्टाइल है। ठीक है, दिस इज अनदर स्टाइल। किसी के बहुत लंबे हैं, किसी के छोटे हैं, किसी के बहुत ही खेल रहे हुए हैं, किसी के हैं ही नहीं। दीज आर डिफरेंट स्टाइल्स। ठीक है, अगर आप, मैं आपकी बात को काट रहा हूँ कि ये स्टाइल नहीं है, यहाँ पे हजाम बंद हैं, पूरी जो है मार्केट्स बंद हैं, ये तो एक मजबूरी के तौर पे और नहीं यार भाई बात सुनाई, ये दिस इज वन ऑफ द गुड चॉइसेस। अगले 2 महीने आपको प्रॉब्लम नहीं है कोई, व्हाई डोंट यू टेक इट? अगर मैं आपको ये बांटने की कोशिश कर रहा हूँ सोच कि आप इसको इस तरह से क्यों नहीं लेते कि अगले 3 महीने किसी की जरूरत नहीं है। साबुन, शैम्पू की बचत, साबुन की बचत, तेल की बचत, नाई की बचत, सारी चीजों की बचत, खुली हवा। जब आप टेंड करवाते हैं, दूसरा उसका जो है ना, नींद का भी मैं किसी चीज को भी आपको क्रिटिसाइज या नेगेटिव के लिए नहीं कह रहा, मैं बेनिफिट की बात कर रहा हूँ। जी। आप जिस दिन टेंड करवाते हैं, सबने हमने करवाई हुई, हमें पता होगा, अंदाजा होगा कैसा लगता है आसमान उस दिन। खुल गई सारी दुनिया। जी बिल्कुल। द मोमेंट, उस लम्हे जब आप बिल्कुल बाल उतर जाते हैं तो आपको ऐसा लगता है जैसे हवा खुल गई है। पता है ऐसा? बिल्कुल। तो हम हर चीज को नेगेटिव क्यों समझते हैं? सोसाइटी आपको जब भी ऐसे देखेगी वो कहेगी वो देखो गंजा जा रहा है, क्योंकि उसकी प्रोग्रामिंग ऐसी हो चुकी है कि भाई गंदा, वो गंजा भी अजीब सा लगता है। क्यों ना हम अपनी सोसाइटी के इस तरह से परवरिश करें, प्रोग्रेस करें, उनको गाइड करें, लेट एवरीबॉडी बी द वे दे आर, एक्सेप्ट द पीपल द वे दे आर। लोग जैसे हैं, यहाँ इस शो में 6 लोग बैठे हुए और 6 का मुख्तलिफ स्टाइल है। हम अदब नहीं कर सकते एक दूसरे का? कर सकते हैं ना? बिल्कुल। हमें ये नहीं सिखाया किसी ने, हमारे माँ बाप ने, हमारे स्कूल ने, हमारे मीडिया ने, हमारे इर्द गिर्द ने, कि यार जो जैसा है उसका उस तरह से एहतराम करो। मेरे लिए तो आप बहुत प्यारे हैं,
देखें अकमल भाई, हम सब में जो ब्लड है वो एक चीज कॉमन है कि हमारा जो सबका ब्लड है वो रेड है। किसी में ब्लू ब्लड नहीं है, किसी में व्हाइट ब्लड नहीं है, सब में रेड ब्लड है। राइट। तो वी आर ऑल इक्वल्स, एटलीस्ट एट वन पॉइंट वी आर ऑल इक्वल। कोई जो है वो गोरा है, कोई काला है, वी आर ब्राउन पीपल। तो ये सब डिफरेंसेस हैं। कोई किसी का माइंड सेट डिफरेंट है, किसी के जो है ना वो थिंकिंग जो है वो डिफरेंट है। डेफिनेटली एवरीवन हैज हिज ओन चॉइसेस, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट एवरी सिंगल एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। रिस्पेक्ट द डिफरेंसेस, कॉमनैलिटी। आपने जो मिसाल दी है कि ब्लड कॉमन है, मैं कॉमनैलिटीज को रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट व्हाट इज डिफरेंट। सर एक चीज कॉमन है ना, तो बाकी चीजें जो डिफरेंस हैं उनको भी हम रिस्पेक्ट करेंगे ना। हमें ये सीखना है कि वी नीड टू रिस्पेक्ट द डिफरेंस। कॉमनैलिटीज तो ऑटोमेटिकली रिस्पेक्ट हो जाती है, जो रिस्पेक्ट नहीं हो पाती वो होता है डिफरेंस। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, डिफरेंस ऑफ लुक, डिफरेंस ऑफ स्टाइल, डिफरेंस ऑफ कल्चर। जब आप उसकी रिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हैं, देन आप किसी का हमला नहीं करते। जब आप दूसरों पर हमला करना छोड़ देते हैं तो फिर आपको पता है मैं महफूज हूँ, वो भी महफूज है। जब हर एक को ये इदराक हो जाता है मैं महफूज हूँ, दे फाइट देयर बेस्ट। अकमल भाई, अब्दुल रज़ाक साहब जो है हमें सुन रहे हैं और बड़ी पेशेंस के साथ सुन रहे हैं, और सुहेल खान भी सुन रहे हैं और वो भी बहुत ही पेशेंस से सुन रहे हैं, और पता नहीं कहीं तो गुम भी हो गए हैं। जो मैं थोड़ा सा अर्ज कर देता हूँ, जो रज़ाक भाई हैं वो तो हमारी फैमिली का हिस्सा है। अच्छा, ठीक है, वो हमारे साथ हर रोज होते हैं। सही, ठीक है, इसलिए वो सुन रहे हैं। और पहले हम सुहेल को टाइम दें कि सुहेल अपनी बात कर ले, वो हमारे साथ नया मेहमान है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी सर मैं कराची से हूँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर। तो जफरुल्लाह भाई को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, जफर भाई को ना। तो अब मैं आप लोगों से कुछ मतलब ये अब्रॉड वगैरह जाना चाहते हैं स्टूडेंट वगैरह, तो आप बताएं इसके क्या प्रोसीजर वगैरह है। अब जैसे जुरेज भाई हैं, मुगल भाई, ये भी वहाँ पे न्यूयॉर्क कहाँ दो किस सिटी का बता रहे थे। तो इस हवाले से मैं थोड़ी सी डिटेल लेना चाह रहा था, कॉलेज वगैरह यूनिवर्सिटी वगैरह में अगर अप्लाई करें हम लोग। मैं बेटा उनके जवाब देने से पहले मैं आपको थोड़ी सी बात कर दूं, फिर उनसे आप ले लीजिएगा मशवरा। मैं इकबाल का एक आपको जी शेर सुनाता हूँ, अल्लामा इकबाल का। मानते हैं ना इकबाल को? जी जी इकबाल बिल्कुल। मानते हैं ना? वो कहते हैं कि तेरी आरजू के हो तेरी आरजू पूरी, मेरी आरजू तेरी आरजू बदल जाए। तेरी ये ख्वाहिश है कि तू अमेरिका चला जाए, मेरी ये ख्वाहिश है कि तेरी ये ख्वाहिश बदल जाए। बड़ा इंसान आपके अंदर बैठा है, अमेरिका के अंदर नहीं बैठा। जिस तरह सही। आप अपने अंदर के इंसान को बड़ा समझने लग जाओगे, उसके अंदर यकीन कर लोगे, तो यहीं पर अमेरिका लग जाएगा, अमेरिका आपका मोहताज हो जाएगा। अकमल भाई बहुत बिल्कुल अच्छी बिल्कुल बात सही की है। बात। और सुहेल भाई, आपने जो अपना इंट्रो दिया है, आपने कहा है कि आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो। डेवलपर। जी जी डेवलपर हूँ, इंजीनियर भी और डेवलपर भी। अच्छा, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो। जी मेरे भाई, आपकी जो स्किल्स है ना, वो डेफिनेटली आप अगर पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए हैं, तो आप जी जो है वो ऐसी स्किल हैं आपके पास। अगर तो आपके पास सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की स्किल्स हैं ऑथेंटिक, जी तो जी जी आप दुनिया के ऑथेंटिक है। जिस कोने में बैठे हुए हो, आप पाउंड और डॉलर्स बना रहे हो। बिल्कुल सही बात। ठीक है। अब जो टेक चंक्स है ना, ये ऐसी एक इंडस्ट्री है जो आपको एक फ्रीडम देती है कि आप कहीं से भी बैठ के काम कर सकते हो। हमारे बिल्कुल सर हैं सही। मुनव्वर अबादुल्ला साहब, वो आईटी टेक हैं। ठीक है। और भी बहुत सारे दोस्त हैं जो आईटी में काम कर रहे हैं। तो उनको जो सबसे बड़ा एडवांटेज होता है, वो यूरोप में भी बैठ के वही काम कर सकते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में भी बैठ के कर सकते हैं, नॉर्थ अमेरिका में भी कर सकते हैं, मिडिल ईस्ट में भी कर सकते हैं, जहां उनका दिल करे। ठीक है। तो आप अपनी जो आपके कस्टमर्स हैं, इस टाइम 7 बिलियन की जो आबादी है, वो 7 बिलियन लोग आपके कस्टमर्स हैं। ठीक है। आप अगर उनसे 1 रुपया भी जो है वो अगर आप उनसे अर्न करते हैं, तो आप 7 बिलियन जो है वो आपने अर्न किया है।
था, आप बता दें उनको कि इरम जो है वो। हेलो, सही बात। मैं ठीक है, वैसे तो तो सॉफ्टवेयर आप डेवलपर में अपनी एक्सपीरियंस स्किल्स भी है को मेरा आप 3 अपनी इयर्स का ना। स्किल्स को मैं पॉलिश जॉब करें, आप अपनी स्किल्स को पॉलिश करें, और उसकी बेस के ऊपर आप किसी भी मुल्क का वीजा लेंगे आपको मिल जाएगा। और आप अपने क्लाइंटेज बढ़ाएं, जी ठीक है, इंटरनेशनली काम करें, और अपनी ऑडियंस को इंटरनेशनल करें, अपने कस्टमर्स को इंटरनेशनल करें, ठीक है। और उसके बाद बाहर बाहर निकलना कोई मुश्किल नहीं होता। ये बॉर्डर्स, ये पासपोर्ट्स, ये जाना कहीं भी मुश्किल नहीं होता, ठीक है। लेकिन आप इस बेस पे जाएं कि आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं और आपकी अर्निंग्स अगर अमेरिका से आ रही हैं, आपकी अर्निंग जो है वो यूरोप से आ रही हैं, उसके बाद आप जाएं, आपका कस्टमर वो हो और आप इंजॉय करें। बिल्कुल। और मैं यहाँ पे एक फिर पॉइंट ऐड कर दूं कि आप पहले इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का प्रोफाइल बनाएं। काफी लोग क्या करते हैं, उठते ही अमेरिका जाना है, कनाडा जाना है, जाके अप्लाई करते हैं फ्रेश पासपोर्ट के साथ, उनका रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि ज्यादा चांसेस रिजेक्शन के होते हैं। आप कोशिश करेंगे सबसे पहले जो आपकी यानी जितने आप फंड्स हैं आपके पास, आप दुबई चक्कर लगा लें, बाकू लगा लें, मलेशिया चले जाएं, ठीक है, एक चक्कर जी लगा के आ जाए। फिर कोई इस तरीके से अपनी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग का प्रोफाइल बनाए। सही। जफर भाई ने बिल्कुल सही बात की है। और हमारे से काफी सारे लोग जो भी पूछते हैं वो कहते हैं कि जी मेरे पास पैसा है, मेरे पास जो है वो एसिड्स हैं, और मैं जो है वो अमेरिका विजिट करना चाहता हूँ, और मैं एम्बेसी गया हूँ, मैंने जाके इंटरव्यू दिया है, उन्होंने 2 सेकंड के इंटरव्यू के बाद मुझे रिजेक्ट कर दिया है। तो उनका सबसे बड़ा मसला ये होता है कि वो आपसे पूछते हैं कि आप वहां पे क्या करने जाना, अमेरिका क्या करने जा रहे हैं। वो कहते हैं मैं ट्रैवल जो है वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, मैं वहां पे एज ए टूरिस्ट जा रहा हूँ। वो कहते हैं कि आपकी ट्रैवल हिस्ट्री क्या है, आप कहाँ कहाँ गए हो। जब आप उनको कहते हो कि जी मैं कहीं भी नहीं गया और मैं डायरेक्ट अमेरिका जाना चाहता हूँ, तो वो आपको उसी वक्त रिजेक्ट कर देते हैं। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर मैं देख रहा था तकरीबन 10 से 15 ममालिक ऐसे हैं दुनिया के जहां पे आपको वीजा फ्री एंट्री है। तो आप सबसे पहले अपने आप को एक्सप्लोर करें, आप पाकिस्तान में जाएं, हमारे नॉर्दर्न एरियाज हैं, हमारे जो है वो टूरिस्ट पॉइंट्स हैं। और आज कल जो वो ब्रांड पाकिस्तान के नाम से जो कैंपेन चल रही है, अभी आजकल रुकी हुई है, तो आप पाकिस्तान को जो है वो एक्सप्लोर करें और अपनी एक प्रोफाइल बनाएं। आप बताएं कि मैं एक्सप्लोर करता हूं, मुझे शौक है। और इस बेस के ऊपर आप जो है वो दूसरे उन ममालिक में जाएं जहां पे आपको वीजा लेने की जरूरत भी नहीं है, और वो ऐसे ममालिक हैं जहां पे आपको इतने एक्सपेंसेस भी नहीं करने होते। वहां पे पाकिस्तान से भी कम करेंसी है, जहां पे आप अगर पाकिस्तान से वहां पे जाएं तो आपकी करेंसी ऐसे है कि आप पाकिस्तान में जो है वो अमेरिकन डॉलर्स लेके जा रहे हैं। बहुत से ममालिक ऐसे हैं। तो आप वहां पे जाके एक्सप्लोर करें और अपनी एक प्रोफाइल बनाएं जिसमें आप बता सकें कि मैं इन ममालिक में गया हूँ, मुझे ये शौक है, और मेरा जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, और मैं वहां पे जाके जो है वो अपने कस्टमर्स के साथ जो है वो बिजनेस डील्स करता हूँ। आप अपना एक पूरा स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएंगे, बताते हैं, और आप अपना पैशन जो है वो आप शो करते हैं कि मैं तकरीबन 10 ममालिक फिर चुका हूं, और अब मैं चाहता हूं कि मैं मेरे कस्टमर्स हैं ऑलरेडी अमेरिका में, मेरे कस्टमर्स ऑलरेडी यूरोप में हैं, और मैं वहां पे जाना चाहता हूं, मेरी मीटिंग्स हैं। तो आपको डेफिनेटली वो वीजा देते हैं। क्योंकि जब प्रॉब्लम ये तब होता है कि जब आप वहां पे जाके आप ये शो करते हैं कि मैं पाकिस्तान में हूँ, और पाकिस्तान को भी मैंने इतना ऐसा एक्सप्लोर नहीं किया, लेकिन मैं वहां पे अमेरिका में जाके टाइम स्क्वायर देखना चाहता हूँ, मैं जो है वो पेरिस में जाके आईफल टावर देखना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि आप वहां पे जाके कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं जब आपको एक्सप्लोर करना ही नहीं आता। सही। तो बेहतर ये है कि आपका एक पैशन है। मैं भी एक अगले दिन बात कर रहा था, मेरे से एक ऑस्ट्रेलियन फ्रेंड ने जो है वो पूछा कि आपका पैशन क्या है। मैंने कहा मैं जो है वो ट्रैवल करना चाहता हूँ स्पेस क्राफ्ट पे। तो उसने कहा कि ये तो आपका पैशन है। मैंने कहा यस। तो मैं काफी सारे मुल्क घूम चुका हूँ, काफी सारे कॉन्टिनेंट्स घूम चुका हूँ। तो इसलिए मैंने कहा कि मेरा नेक्स्ट पैशन ये है कि मुझे पता है कि मैंने A380 में इतनी दफा सफर किया है कि मुझे खुद भी याद नहीं है। तो आप एक्सप्लोर करें। आप जब अपना पैशन किसी के साथ करें तो आप बताएं कि मैं ऑलरेडी इस पे वर्क कर चुका हूं। और कल मैंने रेहान भाई से बात कर रहा था, तो वो बता रहे थे
कि आप इस क्वेश्चन को 1200 टाइम्स जो है वो दोहराएं, लोगों से पूछे कैसे कर सकते हैं, और आप जब इसको रिपीट करेंगे इतनी दफा तो आपको बहुत सारा इसमें जो है वो नॉलेज मिलेगा। तो आप बिल्कुल डेफिनेटली आप बाहर आ सकते हैं, हर इंसान बाहर आ सकता है। ये ग्लोबल विलेज है, और आजकल तो आप जो है वो, जैसे हम बैठे हुए हैं, आप कराची बैठे हुए हैं, जफर भाई जो है वो डैलस में बैठे हुए हैं, अकमल भाई लाहौर बैठे हुए हैं, और मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ। तो हम सब जो है वो एक डिस्कशन कर रहे हैं। ये ऐसे ही है कि जैसे हम लाहौर में जो है वो किसी रूफ टॉप के ऊपर बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, तो इस तरीके से है। अकमल भाई मैं बोर कर रहा हूँ आपको, आप प्लीज कंटिन्यू करें। आपने बड़ी जो एडवाइस दी है वो बड़ी साउंड एडवाइस दी है, एक प्रैक्टिकल जो होती है ना, अगर बच्चे ने वाकई जाना है। मैं तो ये कह रहा था कि जिसके पास टैलेंट है, मैं असल में दूसरा पॉइंट वाजे करना चाह रहा था कि अगर आपके पास टैलेंट है, टैलेंट किसी का मोहताज नहीं है, किसी कंट्री का, किसी मैंने पहले यही बात की है सर, मैंने पहले बात यही की जो आपने फरमाया कि अगर आप जाना चाहते हो तो उसके लिए जो बेहतर एडवाइस है जाने के लिए, जो लॉजिकल एडवाइस है वो यही है कि अगर आप ये कहते हैं मैं टूर करना चाहता हूँ और आपको अपने मुल्क का ही पता नहीं है, तो आप तो अभी से यहीं से झूठे साबित हो गए। ठीक है, ऐसे ही है। आप जाके अपनी प्रोफाइल में लिखे मैं मरी गया, नारायण का गान गया, वहां गया, नथिया गली गया, पाकिस्तान के सिंध, बलूचिस्तान, केपी की जिधर मुझे कुछ मिला मैंने सारा इलाका देखा है, कल्चर्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है। अब जब आप उनसे बात करेंगे तो दे विल बिलीव यू कि वाकई आप एक एक्सप्लोरर आदमी हैं और आप अपने हमारे मुल्क में आके उसे प्रमोट करेंगे वापस जाके। ऐसे ठीक ही है, आपके देखें आप एक ना क्या कहते हैं सेल्स पर्सन है, आपने अपना आइडिया सेल करना है। अगर आप सेल ही नहीं कर पाते और उनको आपसे फायदा ही कोई नजर नहीं आता तो व्हाई वुड दे लेट यू इन। ठीक है, डेफिनेटली। पहले तो आप अपनी प्रोफाइल मजबूत बनाए ना कि मैंने इतने ये 600 लोगों का मैंने प्रोजेक्ट किया, 600 नहीं किया सर, तो जैसे ये ये 60 मैंने प्रोजेक्ट किए हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे ऑलरेडी काम कर रहे हैं, हाँ, और हम चाहते हैं कि जो मेरा जो विजन है वो ये है कि हमारे मुल्क के, हमारे पाकिस्तान के जो एक ह्यूमन बीइंग है, हमारा जो एक आदमी है, वो पाकिस्तान में बैठ के अपने प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल आउट करे यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, और वो वहां से जो है वो ज़र मुबादला जो है वो कमाए, वो अपनी प्रोडक्ट्स को वहां पे जो है करे। तो वो जब उसके पास जो है वो ज़र मुबादला जो है हमारा जो अपना उसका जो बिजनेस है, वो अगर उसके पास डॉलर्स आ रहे हैं, पाउंड्स आ रहे हैं, तो पाकिस्तान से खूबसूरत, पाकिस्तान से बेहतरीन और पाकिस्तान से ज्यादा अच्छी लिविंग दुनिया में कहीं पे नहीं है। यस, एक आमतौर पर होता है ना कि बंदे को तो इल्यूजन होता है कि वहां जाऊंगे तो वहां कोई अलग दुनिया होगी। ठीक है, आप भरपूर पैसा कमाएं, जब आप अपनी प्रोफाइल बना लेते हैं, दुनिया में एक फार्मूला चलता है। जब किसी को वो बैंक होता है ना, बैंक से आप लोन लेने जाते हैं, तो जो ये साबित कर पाए कि मुझे बैंक के लोन की जरूरत नहीं, उसे लोन मिल जाता है। ठीक है, जब आप अमेरिका को ये साबित कर पाएंगे कि मुझे अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, तो वो आपको मेहनतें करके देंगे वीजा। ठीक है, क्योंकि वो देखते हैं अगर ये बंदा हमारे मुल्क में आएगा तो हमें क्या फायदा होगा। अगर आप किसी को ये साबित कर पाते हैं कि मेरे साथ चल के आपको ये फायदा होगा, तो मिन्नतें तर्क करके आपको ले जाएगा। सर वो जब ये देखेंगे कि आप पाकिस्तान में बैठ के हजारों डॉलर्स जो हैं वो अमेरिकन के ले रहे हैं, क्यों ना हम इसको वो अमेरिका में बुलवाएं और इससे जो है ना वो हजारों डॉलर हम वहां पे खर्च करवाएं, उधर से ही लाएं, उधर से ही कमाए और उधर ही खर्च करें, उधर ही कमाएं और उधर ही खर्च करें, वो उनकी डेवलपमेंट में खर्च होंगे, वो उनकी डेवलपमेंट में खर्च होगा। तो जीडीपी होता है ना, जो जीडीपी किसी मुल्क का बिल्कुल, कमाई की बुनियाद पर होता है। और इससे सबसे बड़ा फायदा जो है वो जब आप पाकिस्तान में काम करेंगे तो आपकी पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जो कि हमारे लिए पाकिस्तान में बहुत जरूरत है। अमेरिका की तो मैं तो नहीं गया, मैं तो अपने शहर से कई बार निकला, आई एम वेरी कंफर्टेबल इन माय ओन स्किन। लेकिन अमेरिका का एक फार्मूला मैं जब जो है तो वो देखते हैं, दुनिया के अंदर घूमते रहते, देखते रहते, जहाँ कोई टैलेंट है ना, ठीक है, तो वाकई वो समझते हैं टैलेंट है, काबिल आदमी है, वो उसे जैसे तैसे करके उठवा लेते हैं। ऐसे ही है, ऑफरें लगाते हैं, आज ये सहूलत देंगे, ये देंगे, ये देंगे, वो उठवा लेते हैं, बड़े सियाने लोग। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। आप ये पहले साबित करो कि यू आर दैट टैलेंट व्हाट यू बिलीव दैट, व्हाट यू से दैट यू आर, ये साबित करो। उसके लिए क्या है, आप अपनी प्रोफाइल बनाओ, अपनी रेटिंग बनाओ, अपना रिव्यू बनाओ। ठीक है, फाइवर पर जाओ, आप प्रोजेक्ट करो, वहाँ अच्छा रिव्यू लो, पता चले यार इस बंदे की इतनी बड़ी प्रोफाइल है, इतनी अच्छी रेटिंग है, आपको कोई मुल्क भी आपका वीजा रिजेक्ट नहीं करेगा। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है अकमल भाई।
तो रजाक जो है ना यार, उसकी अब हवा मेरा ख्याल है सर वो बिल्कुल जो है ना, वो नहीं, पेशेंस में जो है वो अस्सलाम मेंटेन है। वालेकुम। अस्सलाम वाले वालेकुम सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे मौका दिया। और यहाँ पर मेरा एक तजुर्बा है और मेरा एक एक्सपीरियंस है, पास्ट एक्सपीरियंस है, तो थोड़ा सा वही शेयर कर सकता हूँ और बात करने का। तो आप लोग माशाल्लाह बड़े अच्छे और काबिल लोग हैं। मेरा ये एक्सपीरियंस है कि मैंने यहाँ बैठ के अपने साउथ अफ्रीका में अपने सोर्स तलाश किए। ठीक है, साउथ अफ्रीका में काम करना बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, वह सोर्स तलाश किए, वो यहाँ पर एग्जीबिशन में आए। यहाँ पर मेरे घर उन्होंने खाना भी खाया, सब कुछ किया। उनको मैंने काफ़ी सारी गाइडलाइंस दी उनके काम के हवाले से। फिर उनको मेरे पास कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरे पास कोई मतलब ऐसा सोर्स नहीं था कि, लेकिन टेक्सटाइल का मेरा एक्सपीरियंस था। तो मैंने अपने सोर्स इस्तेमाल करके मार्केट से जो मेरा ट्रुथ था वो इस्तेमाल करके, जो एक हमारा मैन्युफैक्चरर है टॉवेल का, मेरा दोस्त मेमन है, तो उनसे मैंने बातचीत की, मैंने इनको मुलाकात कराई और अल्हम्दुलिल्लाह एक टॉवेल का कंटेनर जो है क्रेडिट जो है ना, मैंने उसको यहाँ से मूव करवा दिया अपने बिहाफ पर। और अल्हम्दुलिल्लाह इतना सक्सेसफुल एक्सपीरियंस रहा और अल्लाह की ज़ात पे इतना ज़बरदस्त किस्म का तवक्कल कायम हो गया कि मैं बता नहीं सकता। और उसकी सूरत में मुझे उन जो साहब हैं उन्होंने मुझे कमीशन दिया, वो मैं बताऊंगा नहीं कि कितना कमीशन दिया उन्होंने मुझे। बहरहाल मैं यहाँ बैठ के अपनी अचीवमेंट मैंने बड़ा फ़ख्र महसूस किया कि मैं यहाँ बैठ के, ना मेरे पास कोई ऐसा सोर्स है, ना मेरे पास एंटीएन है, ना मेरे पास कोई और चीज़ है, और मैंने ये दोनों काम कर लिए। मैंने कस्टमर को भी जो है ना मतलब अच्छा उसको वो दिया, और जो मैन्युफैक्चरर उसको भी अच्छा दिया है, और बड़ा अच्छा वो एक रिलेशन बन गया। तो ये एक सोर्स था, ये मेरा एक एक्सपीरियंस है कि यहाँ बैठ के मैंने बहुत सारी चीज़ें अचीवमेंट की हैं। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये मेरे दोस्त हैं बेचारे जो बाहर जाने का सोच रहे हैं, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस लोग हैं, बता रहे हैं कि यहाँ बैठ के भी आप कमा सकते हो और अपना नाम बना सकते हो। अगर आपको ट्रैवल का शौक़ है तो ट्रैवल का मेरा थोड़ा सा एक्सपीरियंस है, वो यूँ है कि मुझे बहुत शौक़ है व्लॉग्स देखने का ना, लोगों के, और गाइडलाइन लेने का। तो मैं आपको वो कहूँगा कि करीम ट्रेवल्स के नाम से एक यूट्यूब पे है, और वो आपको हर तरह की जगह जगह मुल्कों में घूमते हैं, और हर तरह की आपको जो है वहाँ से गाइडलाइन मिल सकती है। उनके एक वीडियो में मेरी उनसे बात भी हुई थी और काफ़ी तफसील से बात भी हुई थी। फिर युगांडा के कुछ हमारे व्लॉगर्स जो उनको वहाँ मिले थे, उनसे मेरे बाकायदा कॉन्टेक्ट्स भी हुए थे, उनसे भी मेरी बात हुई थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि आप युगांडा एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर आपको फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, और हर तरह की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, हर तरह की, मतलब आपको गवर्नमेंट फुल गाइड करती है। और अगर आपको यूरोप और अमेरिका वगैरह जाना है तो वो वहाँ से आप आसानी आप जा सकते हो। और अगर वो आप व्लॉग देखेंगे तो वहाँ सही। पर ज़्यादातर उसके अंदर गुजराती लोग हैं और इंडियंस हैं और पाकिस्तानी हैं। उन लोगों के इंटरव्यूज़ भी हैं, उन लोगों की बातें भी हैं, और उन लोगों की गाइडलाइंस भी है, और बहुत अच्छी आपको गाइडलाइन मिल जाएगी। और सही कहा मुगल साहब ने कि ऐसे ममालिक की सैर आप आसानी कर सकते हैं जहाँ एंट्री वीज़ा फ्री है, और आप वहाँ अपने आप को सर्वाइव भी कर सकते हैं। सर्वाइव के आप वहाँ आपको अपने आप को चौधरी बना सकते हैं। युगांडा एक ऐसा मुल्क है जिसके अंदर बहुत सारे पाकिस्तानियों की शुगर मिल है, बहुत सारे इंडियंस की शुगर मिल है। मतलब उन्होंने एक बात ज़बरदस्त बताई, उन्होंने कहा कि आप पाकिस्तानी 5 लाख रुपए अगर लेकर आते हैं तो यहाँ पर आपको गवर्नमेंट ज़मीन देगी, आप मतलब जो करना चाहें वो कर सकते हैं। वो कंस्ट्रक्शन का काम बेतहाशा है इस वक्त, 0 पॉइंट पे है। मतलब आप बहुत लोग फ्लैट्स बना रहे हैं, बहुत सस्ती ज़मीन है, बहुत मतलब $1 में आपको पूरे दिन के लिए एक मजदूर मिल जाता है, $1 के अंदर, और पढ़ा लिखा मजदूर। तो बोलते हैं हमारे पास रोज़ाना आते हैं, हम 27 रख लेते हैं, किसी दिन 20 रख लेते हैं, किसी दिन 30 रख लेते हैं। मतलब इतनी बादशाहत चल रही है वहाँ। तो
ये ट्रेवल, वली भाई को आप सुने, वली भाई ट्रेवल अगर करना है वली भाई को सुने। वली भाई की बहुत एक्सपीरियंस है और बहुत तजर्बा उनका, और हर चीज़ उन्होंने अच्छी तरह से गाइडलाइन की हुई है और बेतहाशा उनका इसमें एक्सपीरियंस है। इसी तरह से बाकी आप लोग बहुत बेहतर जानते हैं मुझसे, आपका प्रोफाइल भी बन जाएगा। आप यहाँ से और हकीकत बात है, जब तक अगर हम अपने मुल्क को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, और एक अपने मैं तकरीबन जी पूरे पाकिस्तान में घुमा हूँ, गवादर से लेकर पसनी, आपका डांग, और ये क्या कहते हैं चागी, बॉर्डर एरिया भी गया हूँ वहाँ पर, कश्मीर भी गया हूँ, और पंजाब भी तकरीबन सारा घुमा है, सिंध भी तकरीबन सारा घुमा है। तो मेरा बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, मुझे घूमने का बड़ा शौक है। और जब तक आप चीज़ों को एक्सप्लोर नहीं करोगे तो आपके पास वो एक अचीवमेंट नहीं आएगा। और काफ़ी सारे लोगों को आप वहाँ जाकर अगर कुछ ना भी करें तो वहाँ अगर कभी बाहर जाना हुआ, जैसे मेरा दुबई जाना हुआ, तो मैं लोगों को बताता था कि आप, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो सिर्फ कराची से उठ के ही वहाँ चले गए बाहर, और उनको पूरा कराची भी नहीं पता होता। मज़े की बात देखें, पूरा कराची भी नहीं पता होता। तो वो उस तरह से वो काम नहीं। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है, इंफॉर्मेशन एक ऐसी ताकत है जो अगर कहीं भी किसी भी मुल्क में, मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि किसी भी मुल्क में आप चले जाएं ना, तो आप वहाँ पर मतलब अपना बेहतरीन अचीवमेंट कर सकते हैं, बेहतरीन किस्म। मतलब जी लोगों को आप गाइड कर सकते हैं, वहाँ जाकर आप पाकिस्तान के लिए सोर्स तलाश कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं आप पाकिस्तान जाकर एक्सप्लोर हो, आपको हम गाइडलाइन देंगे, हम आपको ट्रैवल करवाते हैं, हम आपको मतलब ये सर्विस करवाते हैं। अगर काम नहीं मिलता तो आप ये काम भी कर सकते हैं, बहुत सारे काम हैं वहाँ। तो मैं तो अगर जिस वक्त दुबई गया था, जिंदगी में पहली दफा गया था, बहुत डर डर के गया था कि किस अब्दुल तरह से रज़ाक भाई, पहला जब सफर। आपने पूरा पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लोर किया, जैसे आप बता रहे हैं, आप डिफरेंट सिटीज में गए, डिफरेंट प्रोविंसेस में गए, तो फिर उसके बाद जब आप दुबई गए तो आपके लिए इतना, आप परेशान जरूर थे, आप हुए होंगे, लेकिन आपको ये पता था कि आपने वहां पे नेविगेट कैसे करना है, आपने लोगों के साथ नेटवर्किंग किस तरह से करनी है, बिल्कुल आपने मिलना बिल्कुल किस तरह से है। जब बिल्कुल सर। एक आदमी जो है वो अपने शहर से, अपने 20 किलोमीटर के रेडियस से बाहर निकल के 20,000 किलोमीटर, 20,000 माइल्स पे जाता है, तो उसके लिए ये चीजें करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत ये मुश्किल जो हो जाता है। ये जो मुगल साहब का जी ये जो वैसे पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है ना, बड़ा मतलब मेरे जहन में अभी आया है, लेकिन ये पॉइंट बहुत ही क्लासिकल पॉइंट है कि जब आप लोगों से मिलते हो ना, अपने मुल्क के ही लोगों से मिलते हो, तो आपको बाहर के लोगों से मिलना आसान हो जाता है, और अपने सोर्स तलाश करना भी आसान हो जाते हैं, और वहाँ पर बिजनेस तलाश करना आसान हो जाते हैं। मैं बेसिकली दुबई में बिजनेस के ही लिए गया था। मेरे एक दोस्त थे, उनको मैंने यहाँ से उनको दुबई की गाइडलाइन दी थी, और वो वहाँ जाकर सेटल्ड हुए थे, अपना घर बेच के वहाँ। फिर उन्होंने बहुत जोर लगाया था मुझे कि आप आए, एक दफ़ा आए, विजिट पे आए। तो मुझे भी उसकी कोई वो इन्फॉर्मेशन नहीं थी, लेकिन मैंने पता नहीं कितनी ट्रैवल एजेंसियों के पीछे धक्के खाए और क्या किया, क्या कुछ नहीं किया, लेकिन अल्लाह पाक ने मेरे साथ इतना ज़बरदस्त एक्सपीरियंस किया कि बस मैं बता नहीं सकता। वो भी एक अजीब कहानी है, लेकिन उसमें भी जब आप चीज़ों को एक्सप्लोर करते हो ना, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ हो, कोई भी काम हो, कोई भी ऑब्जेक्टिव हो, तो आपके पास अल्लाह पाक बहुत सारे रास्ते खोल देते हैं, और इतने सारे मशवरा देने वाले लोग मिल जाते हैं आपको, और अच्छी गाइडलाइन मिल जाती है कि आप यूँ जैसे चुटकी बता आपको चले जाते हैं। बिल्कुल। वहाँ दुबई में, जी जी दुबई वैसे में मैं मेरी रिसाइकल का ट्रेवल बिजनेस करता था। सही। जी सॉरी, बोलें, क्या कह रहे थे सोहेल? मैं दुबई में जी मैं रिसाइकल कह का रहा हूँ बिजनेस वैसे करता मेरी था। कुछ ट्रेवल हिस्ट्री तो है वैसे। आप रजाक भाई बोलिए। चले चले, बोले 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 जी सोहेल भाई बोले। जी मैं कह रहा हूँ वैसे मेरी थोड़ी बहुत ट्रेवल हिस्ट्री तो है। मैंने अपना जैसे लाहौर चले गए, इस्लामाबाद गया हुआ हूँ, और मैं इंडिया गया हुआ हूँ, आगरा, ताजमहल, दिल्ली वगैरह सब मैंने देखा हुआ है। मतलब 4 साल पहले गए थे, 5 साल पहले, 2015 में ना। तो उत्तर प्रदेश पूरा देख के आए हैं। वैसे ये तो पता नहीं ट्रेवल प्रोफाइल के अंदर ही आएगा भी नहीं इंडिया का, क्योंकि आप लोगों को पता है
नहीं नहीं, कोई मुश्किल नहीं है भाईजान, आ सकता है, आप ट्रैवल डाल सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, सिर्फ हमारे जहनों में रिस्ट्रिक्शंस है। जी जी। किसी किस्म की रिस्ट्रिक्शन नहीं है हाँ, कहीं और पर भी। दूसरा, जैसे आपने बेस बताया ना कि ट्रैवलिंग की हुई है, तो ट्रैवलिंग काफी लोगों ने की होती है, लेकिन शेयर बहुत कम करते हैं, वो बताते कम है, या जैसा उनका एक्सपीरियंस होता है वो लोगों के साथ शेयर कम करते हैं। और दूसरा ये है कि देखें, बाकी जी आप अगर जी ट्रैवल करते हो, लोकली आपने किया हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, जी जी और आप अगर हिम्मत करते हैं कहीं पे जाने की, तो वाकई गैप से कोई आपकी मदद कर रहा होता है, वहां पे आपके लिए रास्ते खोल रहा होता है, आपको लोग मिलना शुरू हो जाते हैं, आपको वहमों गुमान में भी नहीं होता। अच्छा, ये एक बात बता दूं, सफर वसीला जफर होता है, किसी बुजुर्गों ने कहा है, और बड़ी इससे अकमल साहब बड़ी अच्छी बात कर सकते हैं कि बेहतरीन किस्म की जो है ना, इसमें आपको वो होती है, दो चीजें होती हैं, मैंने एक बुजुर्ग से सीखी थी दो चीजें। वो उन्होंने बोला, जब मामला करो तो अजनबियों की तरह करो और मिलो भाइयों की तरह, ठीक है। और जब आप सफर करते हो, एक इस तरीके से इंसान को पहचाना जाता है, और एक ये तरीका है कि जब उसके साथ आप सफर करते हो तो उसके अंदर जो है ना, आप बंदे को आप पहचान लेते हो। ये बहुत दो चीजें इतनी जबरदस्त हैं कि मतलब इससे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाती हैं कि मुझे सफर किस तरह से करना है, और वहाँ किन चीजों का ख्याल रखना है, और किन लोगों से मिलना है। तो ये बहुत मतलब हर कोई ये चीज़ नहीं बताता। दुबई में मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें हुई, और मैं काफ़ी सारे लोगों से मिलता था, हर आदमी अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करता था, मैं यहाँ आया मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मेरे साथ फलाना हो गया। तो मुझे जी जी, आपकी बात सही है, अभी हम अकमल भाई को बोलेंगे कि वो कुछ अपना इनपुट दे दें, तो सॉरी आपको इंटरप्ट किया अब्दुल रज़ाक। थैंक यू जफर भाई। यार मैं ना ये ट्रैवल के बारे में आई विश कि ऐसा होना चाहिए, लेकिन अपनी अपनी तबीयत होती है। जी जी। मैं तो अपने कमरे में ना 6-7 दिन का राशन इकट्ठा रखता हूँ ताकि बाहर ना जाना पड़े। ठीक है ना? तो हाँ, एक होता है ना, आई एम कंफर्टेबल इन माय ओन स्किन। जी जी। घूम के देखेंगे, अगर वक्त की जरूरत हुई तो आ, बाकी घूमना चाहिए, ये मैं ये नहीं कह रहा कि घूमना नहीं चाहिए, लेकिन मैं जिस मकसद के लिए बच्चा कह रहा था ना, जी जी। और जुरेज भाई ने जी भी जी उसकी वही कहा उन्होंने कि देखो बेटा, आपने अपने अंदर जो है ना वैल्यू भरनी है, ठीक है? बिल्कुल। जरा जी शकोहे जी दो आदम के गुंबदों में लरज, फिर उसके बाद तेरा फैसला जो तू चाहे। तू जी अपने आप को इतना खंगाल दे, इतना अपने आप को खपा दे, ठीक है, लड़ ले अपने साथ, ठीक है ना? तो जब जो बंदा खुद से लड़ जाता है ना, वो सारी दुनिया से लड़ चुका होता है पहले, ठीक है? अपने साथ जिसने पूरी लड़ाई पूरी लड़ ली है ना, वो दुनिया से पहले ही जीत चुका है, दुनिया के साथ लड़ाई शुरू करने से पहले ही जीत चुका है। वो मोहम्मद अली क्ले था ना, जो जी। बॉक्सर गुजरे हैं, उनके बारे में एक बात है कि वो एक दिन उनका एक हो रहा था, इसी तरह फाइट होनी थी, जी जी। तो बड़ा रश लगा हुआ, बड़ी हल्ला हल्ला, ज़ाहिर है वो वर्ल्ड चैंपियन थे। तो कहते हैं कि लोग घड़ी देख रहे हैं कि 6, 5, 4, 3, 2, 1, वो घड़ी पर टाइम गिन रहे हैं कि इतने सेकंड रह गए हैं खेल शुरू होने में। जी जी। कहने वाले कहते हैं, जिन्होंने जिन्होंने घड़ी देखी उन्होंने मैच नहीं देखा, जिसने घड़ी देखी थी उसने मैच नहीं देखा, उसने पहले सेकंड में नॉकआउट कर दिया था। लोगों की नजरें घड़ियों से उठने से पहले वो जीत चुका था। क्या बात। ऐसे नहीं हुआ कि उसने एक एक सेकंड में जीत लिया। वो अपना इंटरव्यू देता है, वो कहता है, जब मैं अपनी बैठक में बैठा होता था, अपने ड्राइंग रूम में बैठा होता था, अपने लिविंग रूम में बैठा होता था, तो मेरे जहन में पता है कि चल रहा होता था, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट। और हर एक इस बात के साथ कहता है, मैं सैंड बॉक्स को मैं पंच कर रहा होता था, मैं तो हर सेकंड में चैंपियन रहा हूं, तो ये कौन सा सेकंड है जो मेरे लिए अजीब बात है, ठीक है? तो कहता है, यू नीड टू बिकम अ चैंपियन इन योर ड्राइंग रूम। Once you're champion in your drawing room, then you're automatically
अनडिफीटेड चैंपियन इन द रिंग। क्या बात है, बेहतरीन। दुनिया जरूर घूमें, देखें। दुनिया अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए बनाई है, इंसानों को हुक्म भी दिया है कि दुनिया देखो, लोगों के साथ मिलनसारी करो, अल्लाह ताला के कायनात के रंग देखो। लेकिन जिस मकसद के लिए आप करना चाहते हैं, अपने साथ लड़ो, अपने साथ लड़ो। मैं बार बार कहता हूँ, अपने साथ लड़ो। जो बंदा अपने साथ लड़ गया ना, उसके साथ कोई नहीं लड़ सकता। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। और इससे रिलेटेड तो मैं काफी यानी अपने दोस्तों को बताता रहता हूँ कि सबसे पहले यानी अपनी सोच को ना पॉजिटिव रखें। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे ना कि ये मसला है, ये मसला है, ये मसला है, फिर हाथी जैसे वो मसले बड़े बड़े आपके सामने खड़े होंगे, आपको रास्ता नहीं देंगे आगे मंजिल की तरफ जाने के लिए। जैसे अकमल भाई ने कहा कि आप अगर ड्राइंग रूम से ये सोचोगे मैं चैंपियन हूं, तो रिंग क्या चीज है। तो इसी तरीके से जब आप पॉजिटिव सोचते हो ना, तो आपको पॉजिटिव लोग भी पॉजिटिव नजर आना शुरू हो जाते हैं, चीजें भी आपको अच्छी अच्छी लगना शुरू हो जाती हैं। लेकिन अगर आप जहन में नेगेटिव रख रहे हो कि यार मैं कैसे जाऊंगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो फिर कुछ नहीं होगा। तो बस आज काफी टाइम हो गया, बहुत शुक्रिया दोस्तों ने ज्वाइन किया। मेरा भी दिल चाह रहा है कि मैं इसको कंटिन्यू करूं, लेकिन थोड़ा सा काम है और बीच में कॉल्स भी काफी आ रही थी, जिसकी वजह से मैं हाइड भी हो गया था, उसके लिए माजरत। और बहुत शुक्रिया अकमल भाई, जोरेज और सोहेल का, जो आप लोगों ने कंटिन्यू रखा। और इंशाल्लाह मैंने अभी ये यानी कंटिन्यू करता हूँ कि मैं हर वीकेंड पे ऐसे ही लेट नाइट करेंगे। बहुत अच्छा करते हैं जफर भाई। जी जी, जो दोस्त आना चाहे मोस्ट वेलकम, इसलिए मैंने ओपन रखा हुआ है। जो भी आ रहा है मैं अपने आप को हाइड कर लेता हूँ और दूसरों को मौका देता हूँ कि आए, बताएं और गपशप करें। आप जो दो दोस्त अभी हैं शामिल स्ट्रीम में, वो मुझे रिक्वेस्ट या मैं सेंड करता हूँ या मुझे सेंड कर दें, ताकि हम जब शो करें तो आप लोगों को सबको शमूलियत के लिए दावतनामा तो जाए ना। बिल्कुल बिल्कुल सुरेश बिल्कुल। भाई, आपको मैं अभी रिक्वेस्ट सेंड कर रहा हूँ। किसको? आपका यही नाम है इसके ऊपर, फेसबुक के ऊपर? हाँ जी, आपने ब्लू शर्ट पहनी हुई है मेरा ख्याल है। सुरेश भाई, आपके दो आईडीज आ रही हैं, एक पेज आ रहा है, एक आईडी आ रहा है ना? जी जी, हम फ्रेंड वी आर ऑलरेडी फ्रेंड ऑलरेडी। यस, मैं दिखा देता हूँ मेरे साथ फ्रेंड हैं कि नहीं है, ये जी वो मैंने 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 भी कर लिया है वो, ये हाँ जी जी। मेरे साथ भी फ्रेंड्स हैं। क्या हाँ बात जी, है। हाँ जी। चलें, ठीक हो गया इंशाल्लाह। अच्छी मतलब मैच्योर गुफ्तगू हुई है सबके साथ। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। जी जी बिल्कुल। शुरू में थोड़ा हल्ला गुल्ला लगा रहा, वो पता नहीं क्या करते रहे जो शुरू में मैंने आए थे ज्वाइन करने, लेकिन आखिर में बहुत मजा आएगा। होपफुली दोस्त इससे फायदा लेंगे, कुछ सीखेंगे और कुछ हमें अपना फीडबैक दे के सिखाएंगे, ताकि हम भी और इसको बेहतर कर पाए। चलें, बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह